हनुमान क्यों गए पाताल लोक, राम और लक्ष्मण का अपहरण। आपका स्वागत है हमारे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु चैनल पर। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आप तक हमारी सभी धार्मिक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे पौराणिक कथाओं में छिपी एक महत्वपूर्ण वृतांत बता रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण के साथ साथ हनुमान जी का पराक्रम और उनमें कितनी साहस है तथा उनके राम भक्ति और निष्ठा का पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए इस कथा से आपको रूबरू कराते हैं। राम रावण युद्ध के दौरान पाताल गए थे हनुमान। ये त्रेतायुग का एक दृष्टांत है जो रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख करता है कि भगवान राम और रावण के युद्ध के दौरान अहिरावण, जो रावण का भाई था, वो वानर का रूप धरकर राम जी की सेना में शामिल हो गया था। रात्रि में वह अपनी जादुई शक्ति से सबको मूर्छित कर श्री राम एवं लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पाताल लोक ले गया था। तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी भगवान राम व लक्ष्मण की खोज में पाताल लोक गए थे और अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से लेकर आए थे। लंकापति रावण का भाई अहिरावण पाताल का स्वामी था। रावण की तरह ही वह शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वह रावण से भी 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। लेकिन उसने एक भयंकर कार्य कर दिया जिसका परिणाम उसे किसी भी हालत में चुकाना पड़ता, ये उसे मालूम ना था। उसने आखिर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और पाताल लोक लेकर चला गया था। उसने ये सब इतनी आसानी से कैसे किया? राम कथा हमेशा से देश के लोगों के दिल और दिमाग में हर एक जनमानस में रची बसी है। इनकी कथा और कहानियां हमेशा से कौतूहल और दिलचस्पी भी जगाती रही है। बहुत कम लोग ही ये भी जानते हैं कि रामायण की कहानी में एक चरित्र ऐसा भी था जिसने रावण से युद्ध के दौरान राम और लक्ष्मण दोनों का अपहरण कर लिया था। ये असंभव काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि रावण का भाई था, अहिरावण था। कृतिवासी रामायण के अनुसार अहिरावण और महिरावण लंकापति रावण के ही भाई थे। अहिरावण ने रावण के कहने पर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था, उन्हें पाताल लोक लेकर चला गया। अहिरावण राम और लक्ष्मण की बलि देना चाहता था। वो अपनी आराध्य देवी महामाया के सामने दोनों भाइयों को समर्पित करना चाहता था। तभी हनुमान वहां पहुंचे और अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को बचा लिया। हुआ यूं कि जब राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध के दौरान रावण का बेटा मेघनाद मार दिया गया, तब रावण ने अपने भाई अहिरावण से मदद मांगी। पाताल के स्वामी अहिरावण ने अपने भाई को मदद का वचन दिया। रावण और अहिरावण के बीच इस बातचीत को विभीषण ने सुन लिया। राम को इस बारे में सूचित कर दिया। हनुमान को भी इसकी जानकारी हो गई। राम लक्ष्मण की कुटिया की अच्छी तरह पहरेदार शुरू कर दी गई ताकि कोई उसके अंदर नहीं जा पाए। विभीषण का रूप धरकर राम लक्ष्मण की कुटिया में घुसा क्योंकि वह मायावी था। अहिरावण ने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो सका। आखिरकार अहिरावण ने विभीषण का रूप धर लिया। फिर हनुमान ने उन्हें कुटिया के भीतर जाने दिया। अहिरावण तेजी के साथ कुटिया के भीतर गया। सोते हुए राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया। कुछ समय बाद जब हनुमान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने कुटिया में देखा तो राम लक्ष्मण गायब थे। वो तुरंत विभीषण के पास गए। विभीषण तुरंत समझ गए और उन्होंने कहा कि जरूर राम लक्ष्मण को अहिरावण ले गया होगा। आशंकित विभीषण ने हनुमान को ये भी चेताया कि अगर वो जल्द पाताल लोक नहीं पहुंचे तो राम लक्ष्मण की बलि भी दी जा सकती है। विभीषण की बात सुनकर हनुमान तुरंत ही पाताल लोक के लिए निकल गए। पाताल लोक के दरवाजे पर हनुमान को एक द्वारपाल मिला जो आधे वानर और आधे मगरमच्छ के स्वरूप में था। उसने अपना परिचय मकरध्वज के रूप में दिया। उसने हनुमान को बताया कि वह उनका बेटा है और आपको ये से अंदर जाना है तो मुझे हराना पड़ेगा। हालांकि हनुमान को अपने ही बेटे को हराकर ही अंदर घुसना पड़ा। लंबे युद्ध में अपने बेटे को हराने के बाद हनुमान पाताल लोक के भीतर पहुंचे। हनुमान अब अहिरावण और महिरावण के क्षेत्र में घुस गए थे। उन्हें एक बड़ी सेना का मुकाबला करना था, लेकिन उन्हें मकरध्वज ने बताया था कि अगर आपको पूरी सेना को खत्म करना होगा तो किसी विशिष्ट जगह रखे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। पूरी सेना स्वतः नष्ट हो जाएगी।
यहीं पर हनुमान ने 5 मुख वाला रूप अख्तियार किया, जिसे पंचमुखी हनुमान के नाम से जाना जाता है। 5 दिशाओं में रखे दीपक उन्होंने एक बार में बुझाए। फिर अहिरावण और महिरावण का वध कर राम लक्ष्मण को सुरक्षित वापस लेकर आए। दर्शकों, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, तभी तो हमारी गलतियों का पता चलेगा। और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल को आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। अभिनंदन आप सभी का, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद।